आज मैं आपको शुगर के जल्द पे जो असरात हैं उसके बारे में थोड़ी-सी आगाही फराहम करूँगी। तो होता क्या है शुगर की बीमारी में, तो एक तो वैस्कुलर डैमेज होता है, मतलब वेसल्स ख़राब हो जाती हैं। दूसरा ये होता है न्यूरोलॉजिकल डैमेज। तो वैस्कुलर डैमेज से कुछ असरात जल्द पे आते हैं और न्यूरोलॉजिकल डैमेज से भी कुछ असरात जल्द से आते हैं। तो वैस्कुलर डैमेज से जो आते हैं उसमें सबसे पहले आता है लेग अल्सरेशन। लेग अल्सरेशन क्यों होता है? क्योंकि वो जो लेग की जो वेसल्स होते हैं उसमें माइक्रो सर्कुलेशन जो लेग की होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। साथ में न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी चल रहा होता है शुगर की वजह से, कॉम्प्रोमाइज़ ब्लड फ्लो से लेग अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वेट गैंग्रीन बनना शुरू हो सकती है, जिसमें नेक्रोटिक से टिश्यूज बनना शुरू हो जाते हैं। वो भी कंप्राइज क्यूटेनियस माइक्रो सर्कुलेशन की वजह से बनती है। एरिसिप्लास की तरह का एरिथेमा, रेडिश एरिथेमा आना शुरू हो जाता है जल्द पे, और चेहरे पे भी सुर्खी आ सकती है। इसको रेडनिंग ऑफ फेस बोलते हैं, रूबियोसिस बोलते हैं, और ये हाथों पाँव को भी असर कर सकता है। और डायबिटिक डर्मोपैथी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें ये होते हैं, सुर्ख के निशान बनना शुरू हो जाते हैं जल्द पे, बाजुओं पे, थाइस पे, बोनी प्रोमिनेंसेस पे। और ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है फर्दर कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज मेलाइटिस की, जिसमें आंखों का भी इन्वॉल्व होना जो शुरू हो जाता है, आंखें खराब होना शुरू हो जाती है, नजर कमी होना शुरू हो जाती है, गुर्दे मुतासर होना शुरू हो जाते हैं, और न्यूरोपैथी शुरू हो जाती है। डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से जो न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है, जिसकी वजह से स्किन पे जो चीजें आती हैं उसमें ये होता है कि एंटोन्यूरल जो माइक्रो सर्कुलेशन है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, जिसकी वजह से नमनेस शुरू हो जाती है, सुनपन शुरू हो जाता है हाथों पाँव की उंगलियों में, टिंगलिंग सेंसेशन शुरू हो जाती है, बर्निंग होना शुरू होती है लेग्स में, और साथ में फिर डायबिटिक फुट और फर्दर कॉम्प्लिकेशन में डायबिटिक फुट अल्सरेशन शुरू हो जाती है। डायबिटीज के मरीजों में सबसे ज्यादा ना कॉमन जो चीज होती है इन्फेक्शन का बड़ा होता है, क्योंकि इसमें भी उनकी बॉडी में हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट में वो होते हैं, और उस स्टेट में ना ज्यादा इन्फेक्शन प्रोन होते हैं। तो सबसे ज्यादा ये सेलुलाइटिस और फंगल इन्फेक्शन की शिकायत के साथ आ रहे होते हैं मरीज। तो जब भी ये शुगर के मरीज जब भी इस तरह के कोई फोड़े बन जाते हैं, बॉयल और इस तरह की चीजें, कोई टांग सूज की, एक तरफ की टांग सूज की, या और कहीं पे कोई फंगल उंगलियों की जो पाँव की उंगलियों के दरमियान कोई जख्म बन जाए, तो उसको फौरन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ताकि फौरन तहकीक की जाए कि क्या चीज़ है और उसको फौरन टारगेटेड ट्रीटमेंट दी जाए ताकि जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि इनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी भी लो होती है मरीजों की। जब वो टाइमली नहीं आते तो चीज़ उनके ये बीमारी फैल जाती है। अब कमिंग टूवर्ड्स टॉपिक, तो इन मरीजों में अगर कोलेस्ट्रोलीमिया, कोलेस्ट्रोल की शिकायत, कोलेस्ट्रोल के टेस्ट खराब होना शुरू हो जाए, साथ में मोटापा हो जाए, तो उसमें और फिर जल्द पे असरात आते हैं। स्नाइकेंथोसिस, नाइक्रिकन्स बनना शुरू हो जाता है, वेल्वेटिसी, हाइपरपिगमेंटेड स्किन हो जाती है नेक की, फ्लैक्चर्स, और साथ में स्किन टैग्स बनना शुरू हो जाते हैं। अदर ग्रेनुलोमेटिस डिजीजेस हैं जो जिनमें नेक्रोबायोसिस लिपोडिका है, ग्रेनुलोमा एनुलार है। तो अब चलते हैं कुछ जब शुगर के मरीज अपने ट्रीटमेंट जो ले रहे होते हैं इंसुलिन, तो इंसुलिन की वजह से भी इंसुलिन लाइपोडिस्ट्रोफी शुरू हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शन इंसुलिन से हो जाते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग से हो जाते हैं, लेकिन मरीज को नहीं पता होता ना, जब तक कि वो स्किन स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाएगा कि मैंने कल ये न्यू मेडिसिन स्टार्ट की थी, आज मेरे जल्द पे ये हो गया, तो तब तक तहकीक नहीं होगी, तब तक वो चीज स्टॉप नहीं करेंगे तो वो चीज खराब हो जाएगी। तो मैं डायबिटिक पेशेंट्स को बोलूंगी कि वो अपना बहुत ख्याल रखें, स्पेशली अपने पाँव का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि उनके डायबिटिक फुट, अल्सर्स, ये चीजें बड़ी कॉमन होती जा रही है मरीजों की, और उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि उनकी टिंगलिंग सेंसेशन और ये सारी नमनेस, न्यूरोपैथी डेवलप हुई होती है, उनको पता ही नहीं होता, और वो चीजें अल्सर बनना शुरू हो जाता है, वो खराब होती है, पेन ही नहीं होता पेशेंट को, वो चीज बिगड़ जाती है। तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जरूर जाएं, अपनी स्किन का मुआयना कराएं वक्तन, ताकि उनको उनकी डायबिटीज की वजह से उनकी स्किन पे कोई असर ना आए। थैंक यू वेरी मच।